समय शुभ है और जब भी कोई धार्मिक कार्य होते हैं वो सब शुभ समय में ही संपन्न हुआ करते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो शुभ दिन पर विचार होना चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्य हो तो शुभ नक्षत्र पर विचार होना चाहिए। सोना खातो शुभ नक्षत्र सो घड़ी सो जाई तो पीधी लगानो धराई। हम चाहते हैं हमारा संदेशा अंतःपुर रानी सुनैना के समीप पहुंचाया जाए। पहुंचा तो अंतःपुर संदेश बेटी सीता का जय मालू लिए संग में सखियों का समावेश। और वीर बैठे बैठे यह सोच रहे हैं वीरों के नयनों ललकोते हैं। हो धीरे चलो सिया प्यारी हो धीरे चलो
आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भगवान, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मैं जा रहा हूँ तो घर कि इस स्वयंवर को चढ़ते हुए गाड़ी जा रही होता है मुझे 11 माह व 29 दिन व्यतीत हो गए हैं। घर कहाँ जा रहे हो तो मतलब गाड़ी लेने जा जैसा कि आज इस स्वयंवर का अंतिम दिवस है, तो हे देवता, मैं चाहती हूँ कि आज आप इस अजगों का 2 खंडों में विभाजित कर दो, जिससे कि मेरे पिताजी के प्रण की पूर्ति हो जाए। हे देवता, हे गणपति आय, सफल कर दो। हे गणपति आय, सफल कर दो।
अब यहाँ से प्रारंभ होगा महाराज जनक जी का करुण विलाप। और आप लोग सुने उत्तर भारत के बहुत अच्छे विद्वान और हर कला में पारंगत पंडित श्री अमित कुमार शुक्ल जी, और आप लोग बहुत ही गोरी समाज है, बहुत ही सज्जन लोग हैं, और आप लोग श्रवण करें इनकी एक एक वाणी को, बड़ी अमूल्य वाणी है। आइए यहीं से प्रारंभ होता है महाराज जनक जी का सुंदर करुण संवाद। श्री हक आ रही है बैठे निज जाय समाजा निपन जनक अकुला बोले बचन रोष जन सारे। सिर्फ इतनी कारण रही देख में हर एक और समाप्त हो गया। कारण सिर्फ मात्र देख इतनी निकाल लेकर इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अभी परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अपराधों को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपने प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम उठे न कोटि भांति बल करही तमक के धर्यो धन मूल को उठे न चले न जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु धनुष नहीं उठा। इसके पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अश्वों को उठाने का उपक्रम करने लगे। साहस 10 एक 12 और लगी उठान पर टड़ी नकारा। अरे यहाँ तक टगे ना शंभु सरासर कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप साहस भी नहीं। हमारा अब व्यर्थ होगा, अब हमसे नहीं टूटेगा, ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर देखो न सभी श्रीहत हो गए।
श्रीहत रहे हार ही राजा और बैठे निज निज जाय सभा। जब ऐसी दशा मैंने इन महिमानों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट हो गई। मैं अकुलाने लगा, मैं बेकार होने लगा, यह सोच करके कि अब क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साथ, एक भी नहीं लगी। ये स्वयंवर का साथ तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिल करके रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो यार रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया। अरे देखो देखो आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना। और देखिए बड़ी सुंदर करोड़बाजी चल रही है हमारा जनाजे की, और प्रभावित हुए हमारे नीरज आचार्य जी। नीरज आचार्य जी की तरफ से 51 को सोच रहे हैं हमारा जन्म जी के चरणों में प्रवृत्त हैं। बहुत बहुत शानदार देखिए, बड़ा ही करोड़ रस चल रहा है। उनमें बाजा का कह रहा हूँ पुरानी वीडियो पे उड़ा दें। दीपो 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 के दीपो दीपो के ये भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। क्या केवल दीप दीपांतर की महिमाल तो नहीं, यहाँ तो त्रैलोक के वीर बैठे हैं। और अगर मैं कह दूं कि सारा त्रैलोक मेरी मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अति संयुक्ति नहीं होना चाहिए। देवो तनो जो धरी मानो जो शरीरा। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दैत्य मानो का वेश धारण करके आए हैं। अरे घुमा दो पूरा। देवो तनु जो धारी मानो जो शरीरा। पीपुलो पीरो आए रणधीरा। एक नहीं, दो नहीं, अरे
जनों पर रचे वो न तानु तमुनी। परंतु मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की योग पर विरंची ब्रह्मा ने सृष्टि की रचाई नहीं। बोलो बोलो, क्या हुआ? क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? काहू काहे यही लाभ न भावा, काहू काहे यही लाभ न भावा, काहू न संकर चाको चढ़ावा। अरे उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, रहे वो चढ़ाव तो रघुभाई। और भाने बड़ा ही करुण प्रसंग महाराज विदेहराज जी के द्वारा प्रभावित हुए हमारे भैया मुस्कुरा वाले भैया 51 पुष्पकराएं महाराज जनक जी के चरणों में प्रवृत्त कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। रहे वो चढ़ावा तो रब भाई, दिल भर भूमि ना सके वो छुड़ाई। तो अब क्या शेष बचा? अब क्या शेष रह गया? क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? कहना तो नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। आपो जन को माखे भाटो मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है, अगर वीरत्व है तो आवे, धनुष को तोड़ करके दिखावे, तो वीर स्वीकार कर लूंगा। अब जन को माखे भाटो मानी, क्योंकि वीरों विहीनों मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है नृपालो, इस कार को कर लेना। ताजा हूं आसो, छोड़ दो जो आस लगा करके बैठे हो कि महाराज की प्रण की पूर्ति हमारे द्वारा होगी। तुम ऐसा कदापि नहीं होगा। चले जाओ, अपने अपने ग्रह को प्रस्थान कर जाओ। ताजा हूं आसो, निज निजो गृह जाऊं, क्योंकि लिखा न विधि पैदे ही विवाह। और हाँ धन्य आप हैं भैया अशोक कुमार चौधरी जी, जो प्रधान जी के भतीजे हैं। 21 पुष्पकराएं महाराज जनक जी के करुण वारणी पर प्रभावित हुए। बहुत बहुत साधुवाद। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। क्योंकि कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। और ध्यान दें आप हैं भैया रामपाल जी, इनकी तरफ से भी महाराज जनक जी के चरण में 20 पुष्पकराएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं।
अरे जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, बेटी बिल्कुल छोटी होती है, बेटी की माँ बेटी को कैसे लालन पालन करती है। एक समय वो आता है जब बेटी सयानी हो जाती है, और जब वो बेटी अपनी माता पिता को छोड़ करके अपनी माँ से दूर जाती है, तो भला उस माँ को कैसा लगता है। और हाँ ध्यान दे, आप हैं प्रताप सिंह चौधरी। जाकर के पूछो, वो माँ बताएगी, वो माँ अपनी बेटी को अपने आप से दूर कैसे कर पाती है। उस माँ को कितना दुख होता है, उस माँ को कितनी पीड़ा होती है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है। और ध्यान दें, आप है मलखान सिंह यादव जी, पंडी निवासी। घर घाल को वो जो न भीरा, वो बाजों की जानी प्रसव के पीरा। वो बाज स्त्री, बाज कहते किसे है? जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो, जिसे मां बनने का कोई अवसर ही ना मिले, उसे बांझ कहते हैं। और वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे कभी मिला ही नहीं। मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, जी सोने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पावो बीमारी फटी नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, तो वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। मेरे बंधुओं, मैंने एक दृश्य देखा विदाई का, और विदाई का दृश्य तो सभी ने देखा होगा। ये विदाई का जो क्षण होता है, ये बड़ा कारुणिक होता है। इस दृश्य को देख करके हर माँ रो देती है, अरे हर व्यक्ति रो देता है। मैंने एक दृश्य देखा विदाई का, प्रातः काल का समय था, एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। पहले बैठ जाइए, कोलाहल में जो और देखिए, आप लोग बैठ जाएं और शांति का परिचय दें, क्योंकि ये प्रसंग बड़ा ही करुण है। और जितना आप लोग शांत होकर के, एकनिष्ठ होकर के श्रवण। माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे, प्रातः काल का समय था। उस दृश्य को मैं एक स्थान पर खड़े होकर के देख रहा था। बेटी बार बार अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट करके बहुत रोती है। जिस समय पिता को देखती है कि मेरे बगल में खड़े हुए मेरे पिता रो रहे हैं, तो बेटी अपने पिता के समीप जाती है, पिता के हृदय से लिपट करके रोती है। मानो वो बेटी
अपनी माता पिता को छोड़ करके अपने माता पिता से दूर जाना नहीं चाहती, लेकिन विधाता ने ऐसा नियम बनाया है कि हर बेटी को अपनी माँ को छोड़ करके जाना पड़ता है। मेरे बंधुओं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो तो खोबिदा का क्या जाने, जिसने कन्या चाही ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और बंधुओं, क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, उस समय बेटी रोती नहीं है। उस समय बेटी रोती नहीं है, लेकिन बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर के बेटी रोने लगती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे सुहागों को बेटी सुन लेती है, बेटी रोने लगती है कि अब तो लगता है कि माता और पिता पूरे परिवार को छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा। बेटी अचानक एक दृश्य देखती है कि बेटी की माँ रोती हुई दौड़ी दौड़ी बेटी की समीप चली आती है। वो रोती हुई बेटी जैसे अपनी रोती हुई माँ को देखती है तो माँ माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। क्या दशा होती है तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी इस ग्रंथ में कि बाहुरी बाहुरी भेंट ही महतारी। बेटी अपनी माँ से एक बार भेंट नहीं करती, बेटी बार बार अपनी माँ से भेंट करती है। बेटी कहीं अपनी माँ के हृदय से लिपट जाती है, कहीं अपने भाई को भाई भाई कह करके भाई के हृदय से लिपट करके रोने लगती है, कहीं बहन के समीप जाती है। कैसे रोती है बेटी, ये दृश्य तो सभी ने देखा होगा। तब लिपट लिपट करके माँ से रोवे बेटी, तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो बेचारी माँ क्या करती है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। मेरे बंधुओं, बेटी सब कुछ तो देख सकती है, लेकिन बेटी अपनी माँ को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। और ध्यान दें, आप हैं भैया अमर, कुछ सह लेती है, लेकिन जिस समय बेटी की माँ रोती है तो बेटी उस दृश्य को नहीं देख पाती है। तो बेटी अपनी रोती हुई माँ से कहती है, अरे माँ तू क्यों रो रही है माँ। हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से दूर जाना पड़ता है। बेटी कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है।
व्यास जी, वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी बेटी पराया धन होती है। तो माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, बेटी छोटी होती है। माँ बेटी का लालन पालन कैसे करती है, और देख बेटी इतना समय व्यतीत हो गया, मैंने तुम्हें इतने छोटे से लेकर के आज इतना बड़ा किया है, अब बेटी आज तुम जो निरंतर मेरा साथ दिया है, आज तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो, तो भला क्या माँ को पीड़ा नहीं होगी? तो माँ कहती है, माँ का हृदय कठोर नहीं होता, अरे माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। अगर माँ को जरा भी कष्ट हो जाता है, माँ को अगर जरा भी कष्ट हो जाता है, अरे बेटी ही ऐसी होती है जो उस दुख को सहन नहीं कर पाती। ये बेटियों का जीवन होता है। अगर माँ को कोई पीड़ा है तो बेटी को चैन नहीं मिलता जब तक उसकी माँ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। अब भला माँ कहती है, बेटी मेरा ध्यान अब कौन रखेगा, तेरे पिता का ध्यान अब कौन रखेगा? ये बेटियों का जीवन है, ये बेटियों से सीखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। माँ कहती है, इतनी कठोर कहाँ होती है, ध्यान दीजिएगा, इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, लेकिन ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाखों पराया धन है, ध्यान दीजिएगा, बेटी लाख पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है। लोग कह देते हैं बेटा, अरे बेटा तो हमारे नैनों का तारा है। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, ध्यान दीजिएगा। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये कटु सत्य है। आप लोग भी अनुभव करिए कि जिस समय बेटा होता है